हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, MPPSC 2019 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। उसमें बहुत से आरक्षित अनारक्षित वर्ग के बच्चे पास हो गए हैं। इस कारण से कई लोगों को आपत्तियां होती हैं जिस रिज़ल्ट के संबंधित। उन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट में आपत्तियां लगाईं। इसके बाद कुछ निर्णय हुए और अंत में एक निर्णय और आया है कि जिसमें हाई कोर्ट ने कहा MPPSC की भर्ती प्रक्रिया से रोक हटाई गई है। वो यह देखना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरी इस प्रक्रिया के बारे में। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा कि मामला कैसा रहा। सामाजिक संगठन सपाक्स, आपको मैं पूरा विवरण इस पेज में बताता हूँ। सामाजिक संगठन सपाक्स एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं में कहा गया कि PSC की प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जारी करते समय आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। समस्या क्या थी, क्यों यह सुनवाई शुरू हुई, इसका कारण इस वीडियो में मिल रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में अनारक्षित 40%, OBC 27%, SC को 20%, ST को 16% और EWS को 10%, यानी कुल 113% आरक्षण दिया गया, ऐसा याचिकाकर्ताओं ने कहा। इसके साथ ही सिविल सेवा नियम 2015 में किए गए संशोधन को लक्ष्य प्रभाव से लागू उस समय से के नियम से इसको लागू कर दिया गया। मेरिट में आने वाले, जिससे क्या हुआ, मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित सूची में शामिल नहीं किया गया है। इससे आरक्षित वर्ग के कट ऑफ मार्क्स बढ़ गए हैं। आरक्षित वर्ग यानी ST SC OBC और EWS श्रेणी, इसको कहते हैं आरक्षित वर्ग, जिनके लिए सीट रिजर्व हैं। तो उनका कहना है कि इससे आरक्षित वर्ग के कट ऑफ के मार्क्स बढ़ गए हैं, क्योंकि इनको मेरिट में आने वाले जो आरक्षित वर्ग के आवेदक हैं उनको अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व्ड 40% जो अनरिजर्व्ड को मिला है उसमें शामिल नहीं किया गया। इनको शामिल करना चाहिए था, ऐसा इनका कहना है। 21 जनवरी को हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर PSC की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए PSC की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया था। यानी इन्होंने पूरी संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी 21 जनवरी को हाई कोर्ट ने। और जो PSC का प्री का रिज़ल्ट है 2019 का, उसको याचिका के निर्णय के अधीन रखा। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संतोष पॉल, रमेश्वर सिंह ठाकुर, हर्ष बुंदेला और विनायक साहब पैरवी कर रहे हैं। राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली पैरवी कर रहे हैं। आपको इसी वीडियो में यही बताना है कमेंट बॉक्स पे कि राज्य शासन मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। मुझे तो मालूम है, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महाधिवक्ता कौन है मध्य प्रदेश। अब ये जो याचिकाएं लगी उसमें मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा। जो 21 तारीख का डिसीजन था उसको चेंज कराया हाई कोर्ट ने, और अब बोला है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को जारी अपने आदेश में संशोधन किया और PSC की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को बुधवार को हटा दिया। चीफ जस्टिस हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन हैं। तो अभी अभी नियुक्त हुए हैं मोहम्मद रफ़ीक, इन्होंने और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला ने केवल PSC की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय अधीन रखने के आदेश जारी किए। अब कोई भी निर्णय होगा तो इस याचिका के अधीन होगा। इससे यह हो सकता है, यदि याचिकाकर्ता जीत गए तो जो भी 113% आरक्षण अधिक हो गया है उसको रिजॉल्व करा जाएगा, उसको कम किया जाएगा, जिससे फिर से कुछ अभ्यर्थियों के रिजल्ट चेंज होंगे। डिवीज़न बेंच ने PSC की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के बाद संशोधित आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को नियत की गई है। PSC की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आवेदन दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को PSC की भर्ती प्रक्रिया पर जो रोक लगाते हुए PSC की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को याचिका के निर्णय अधीन रखने का आदेश दिया था।
अनुरोध किया गया है। मतलब पीएससी को समझ में नहीं आया कि हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, इसके लिए उन्होंने आवेदन दिया कि आदेश को स्पष्ट करें। सुनवाई के बाद डिवीज़न बेंच ने अपने आदेश में ही संशोधन कर दिया और जो रोक लगाई गई थी उसको अलग कर दिया, और जो याचिकाकर्ताओं ने आवेदन दिया है उसके अधीन उस प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को निर्णय अधीन रख दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है एमपी पीएससी। क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारी याचिकाओं से गुजरने के बाद अभ्यर्थियों को अंत में नौकरी मिल ही जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यूट्यूब पर सर्च करें विवेक पांडे एमपीपीएससी, और सबसे पहले आपको मेरा ही चैनल दिखाई देगा, उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे व्यूज़ इंक्रीज़ हों और वीडियो का जो टाइम है वो इंक्रीज़ हो। दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।